हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एडवांस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूँ। ये जो डिस्कशन रहेगा ये यूपी एएनएम जीएनएम का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो किस तरीके से फिल करना है, अप्लाई करना है, उसके बारे में रहने वाला है। तो आप सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखना। बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो सो दैट इससे रिलेटेड फ्यूचर में जो भी अपडेट्स आएंगे लाइक मेरिट लिस्ट वगैरह तो उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज और मैं बता दूं कि यूपी का जो एएनएम और जीएनएम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म है इस पर मैंने कंप्लीट एक डिटेल्ड वीडियो कल बना दी थी। तो अगर आपको वो देखनी है तो उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी राज्य या स्टेट से बिलोंग करते हो, उत्तराखंड हो, एमपी हो, कोई भी इंडिया का राज्य हो, आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हो, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर सकते हो। तो कोई भी इसके लिए रेस्ट्रिक्शन नहीं है और डायरेक्ट सिलेक्शन है। कोई एग्जाम यहाँ पर नहीं होने वाला। 10th और 12th की जो आपकी परसेंटेज है उसकी बेसिस पे सिलेक्शन होगा। तो जिसको अभी तक बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल कहीं पर भी अगर सिलेक्शन नहीं मिला, आपने नीट दे दिया, कुछ भी कर लिया, कहीं पर आपको सिलेक्शन अभी तक नहीं मिल रहा, तो आप इसको एज अ ऑप्शन यूज कर सकते हो। ठीक है, अप्लाई कर लो। बाकी होता है तो देखना बाद में करना है कि नहीं करना है, तो अप्लाई जरूर कर लो क्योंकि फीस भी कम है। दोनों की, एएनएम की भी 200 है और जीएनएम की भी 200 है जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी जो अदर कैटेगरीज हैं उनके लिए 100 रुपीज है। ठीक है, तो दोनों के लिए अप्लाई करना है तो आपको दोनों के लिए अलग अलग अप्लाई करना होगा और उसकी फीस भी जो है वो अलग अलग आपको ऑनलाइन ही पे करनी होगी। ठीक है, तो सीट्स काफी हैं। मतलब ये है कि 10th और 12th में आपका जो ओवरऑल एवरेज परसेंटेज अगर 60 से ऊपर है, 60% से ऊपर अगर आपका है, तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप यहाँ पर जरूर अप्लाई करो। ठीक है, तो जीएनएम को ज्यादा प्रेफर करना है एएनएम के ऊपर, ये मैंने बताया है कि क्यों करना चाहिए। तो वो वाली वीडियो का जो लिंक है जो कमेंट सेक्शन में, उसको जरूर एक बार देख लो पहले। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्म कैसे फिल करना है, तो यहाँ पर जो लास्ट डेट है इसकी वो आपकी 31 जुलाई है। ठीक है, तो अप्लाई कैसे करना है, आपको सबसे पहले गूगल में सर्च करना है DGMHUP। ठीक है, तो DGMHUP जब आप यहां पर सर्च करोगे आपको एक वेबसाइट का लिंक टॉप पर ही दिखाई देगा, DGMHUP.gov.in। ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज उत्तर प्रदेश। इस पर आपको क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद जब आप इस पेज पर पहुंचोगे, ठीक है, कोशिश करना कि अपना जो क्रोम है, जो भी ब्राउजर यूज कर रहे हो आप फोन में, तो फोन से अगर आप फिल कर रहे हो तो चाहो तो ऊपर ये जो 3 डॉट्स होते हैं इन पे क्लिक करके जो ये डेस्कटॉप साइट इनेबल कर लेना। ठीक है, तो नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कर लोगे तो ज्यादा सही से सारी चीजें क्लियर दिखाई देंगी। ठीक है, तो मैंने जो है कर रखा है। ठीक है, उसमें भले ही टिकने लगा है लेकिन जो नेक्स्ट पेज अभी ओपन होगा उस पर मैंने कर रखा है। तो यहाँ पर आप जब जूम करके देखोगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर एएनएम और जीएनएम ट्रेनिंग 2023, इस पर जो है आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे, अब ये वाला जो पेज है देखो मैंने डेस्कटॉप साइट पे इनेबल कर रखा है इसको। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये आपका एएनएम और जीएनएम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म के लिए जो पेज है वो दिया गया है। यहाँ लिखा है इंपॉर्टेंट डेट्स वाले सेक्शन में, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर जीएनएम लिखा है, स्टार्ट ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेस 1 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट 31 जुलाई है। वैसे ही सेम केस एएनएम के लिए है। ठीक है, तो अब आपको अप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको पूछेगा कि विच कोर्स आर यू अप्लाइंग फॉर। ठीक है, तो किस कोर्स के लिए आप आवेदन कर रहे हो, उसमें से आपको सेलेक्ट कर लेना होगा जीएनएम या एएनएम जो भी है। तो मैं जीएनएम का करके दिखा देता हूँ, एएनएम के लिए भी सेम ही रहेगा। उसके बाद ये जो नीचे प्रोसीड लिखा है इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, अब क्लिक करने के बाद देखो मैं एक एक स्टेप वाइज तो करके दिखा नहीं रहा हूं, लेकिन मैं सारी चीज आपको डिटेल में बता दूंगा सो दैट कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो पेमेंट से रिलेटेड पहली एक चीज तो ये सुन लो कि पेमेंट प्लीज यूपीआई से मत करना। बहुत बार अटकती है पेमेंट, तो यूपीआई का इस्तेमाल मत करना। मतलब पेटीएम, फोन पे, गूगल पे जो भी है, या फिर क्यूआर कोड स्कैन करके अगर इसमें पेमेंट का ऑप्शन आएगा तो आप उसको यूज ना करें। पेमेंट जब भी आप करें तो डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड का यूज करके ही करें, वहां पर आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी यहाँ पर ऊपर सबसे पहले आपको मिल जाएंगी इसकी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस, यानी कि किस तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। उसके बाद सेकंड नंबर पे यहाँ लिखा है रजिस्टर ऑनलाइन फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो रजिस्टर आपको सेकंड वाले जो ऑप्शन है यहां से करना होगा। तो ये जो क्लिक हियर लिख के आ रहा है इस पे जाके जो है आप अपना रजिस्ट्रेशन करोगे। थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो है कंप्लीट योर एप्लीकेशन फॉर्म। तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद लॉगिन करके अपना फॉर्म भरना होगा जिसमें आपको अपनी सारी डिटेल्स लाइक 10th की जो भी आपके मार्क्स वगैरह हैं, 12th के मार्क्स हो गए, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। बाकी जो भी आपकी डिटेल्स हैं वो आपसे पूछी जाएंगी, तो वो आपको थर्ड वाले में फिल करना होगा। ठीक है,
और उसके बाद ही जो है आप वहीं से पेमेंट वाले पेज पर जो है आप वहां पर चले जाओगे और पेमेंट पूरी होने के बाद जो है आप लास्ट में आपसे 5वें नंबर पे, मतलब जब आप पेमेंट कर दोगे फिर आपसे पूछा जाएगा कि प्रिपेयर प्रायोरिटी लिस्ट ऑफ ट्रेनिंग सेंटर। तो ट्रेनिंग सेंटर कौन कौन से हैं उसके बारे में मैं अभी बताऊंगा, तो थोड़ा सा वेट कर लेना। इस वाले ऑप्शन तक अगर आप पहुंच भी जाओ तो थोड़ा सा वेट करो, इसके बाद मैं ट्रेनिंग सेंटर के ऊपर वीडियो अपलोड कर दूंगा कि कौन कौन से ट्रेनिंग सेंटर है। वैसे एक बार क्लिक करके दिखा देता हूं कि क्या दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले लॉग इन ही करना पड़ेगा, तो कोई फायदा नहीं है अभी वहां पर जाके। ठीक है, तो अभी एक बार वापस चलते हैं उसी वाले पेज पर। ठीक है, तो मैं एक बार वापस उसी पेज पे चलता हूँ। ठीक है, तो अभी ट्रेनिंग सेंटर्स के बारे में बताऊंगा, क्योंकि क्या है जब आपका परसेंटेज बेसिस पर क्या है यहाँ डायरेक्ट काउंसलिंग हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने बोला है कि अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनानी है आपको ट्रेनिंग सेंटर की। ओके, अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। देखो, जितने भी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वो सब आप मानकर चलो कि लगभग एक ही जैसे हैं। तो आप यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर की जो प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ वो कुछ इस तरीके से बनाना कि जो आपके घर के पास है वो आप सबसे पहले रखो, जो थोड़ा दूर है फिर उसके बाद रखो, जो थोड़ा और दूर है फिर उसके बाद रखो। इस तरीके से प्रायोरिटी लिस्ट जो है आप सिलेक्ट करना। अब जैसे मैं मान लो बोलूं कि उत्तराखंड के जो कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, तो उत्तराखंड से आपको पता है यूपी का बॉर्डर लगता है एंड यूपी में ही इसके सेंटर्स हैं, क्योंकि यूपी एएनएम जेएनएम की हम लोग बात कर रहे हैं। तो उत्तराखंड के कैंडिडेट मान लो अगर आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो, तो सपोज अगर मैं बात करूं इधर उधम सिंह नगर वाला जो एरिया है इससे रिलेटेड, तो यहाँ पर जैसे आपको जो उधम सिंह नगर है रुद्रपुर वाला एरिया, तो यहाँ से लाइक बरेली पास है, पीलीभीत पास है, तो वहां के जो आपको सेंटर्स दिखते हैं उनको आप टॉप पे रख सकते हो। या इसी तरीके से जो देहरादून से बिलोंग करते हैं, हरिद्वार से बिलोंग करते हैं, तो वो यहाँ पर जो है क्या कर सकते हैं आप, मतलब जो सहारनपुर वाला रीजन है, नजीबाबाद वाला रीजन है, वहां कर अगर आपको कोई भी सेंटर दिखते हैं तो आप उसको ऊपर रख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से कर लेना, बाकी सेंटर्स सब एक जैसे ही हैं। क्लियर है? उसके बाद क्या है, फिर लास्ट में आप जब प्रायोरिटी लिस्ट बना लोगे उसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट करवा लेना है या सेव करके अपने पास रख लेना है फ्यूचर प्रेफरेंस के लिए। ठीक है, तो जब इसका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आप मान के चलो कि 31 जुलाई तो लास्ट डेट है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने की, तो रिजल्ट जो इसका आ जाएगा वो आप मानकर चल सकते हो कि एक हफ्ते से लेकर 10 दिन के अंदर कहीं ना कहीं आ जाना चाहिए। बाकी उसकी अभी कोई डेट यहाँ पर मेंशन नहीं की है, तो जो भी फ्यूचर में होगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है, सेकंड वाले ऑप्शन पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो पहले एक बार इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस देख लेते हैं। ठीक है, क्या क्या गाइडलाइंस हैं। तो सबसे पहले तो विज्ञप्ति यानी कि रिलीज, जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन के बारे में मैं ऑलरेडी जो वीडियो बना चुका हूं जिसका लिंक मैं बोल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में, तो वो एक बार जरूर चेक कर लेना। ठीक है, फिर उसके बाद हिंदी में भी इन्होंने जो है नोटिफिकेशन दिए। फिर नेक्स्ट है जनरल गाइडलाइंस। ठीक है, तो जनरल गाइडलाइंस एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या है। तो पहली चीज तो यही है, एप्लीकेशन 1 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं, 31 जुलाई यहाँ पर लास्ट डेट है। अपर एज लिमिट का यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है। वैसे जो एज लिमिट है 35 साल है, 17 से 35। ठीक है, SC/ST वालों के लिए 5 साल एक्स्ट्रा है और OBC NCL वालों के लिए 3 साल एक्स्ट्रा है। बाकी ये सब इन्होंने लिखा हुआ है कि क्या बोलते हैं, इट इज मैंडेटरी टू फॉर ऑल कैंडिडेट्स टू फिल देयर JNM स्कूल ऑफ चॉइस 1 to 9 ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस। ठीक है, तो आपको प्रेफरेंस देना ही पड़ेगा कि पहले नंबर पे आप कौन सा JNM वाला ट्रेनिंग सेंटर चूज कर रहे हो, सेकंड नंबर पे कौन सा कर रहे हो, तो 1 से 9 तक, क्योंकि टोटल आपके 9 यहाँ पर कॉलेजेस हैं या JNM ट्रेनिंग सेंटर है। ठीक है, जिसमें 453 सीटें यानी कि 453, और ANM के जो है टोटल 36 सेंटर हैं जहां पर 1800 सीटें हैं। ठीक है, तो दोनों में अप्लाई करो। मेरे अकॉर्डिंग तो आपको दोनों में अप्लाई करना चाहिए, जिससे मान लो कि अगर आपका JNM में नहीं होता, ANM में हो जाता है, तो आप देख लेना कि आपको ANM करना है नहीं करना है, क्योंकि ANM का जो प्राइवेट में स्कोप है वो मतलब काफी कम है। ठीक है, JNM के कंपैरिजन में, तो JNM फिर भी काफी अच्छा है। वो वाली वीडियो जो जिसके बारे में बता रहा हूँ वो वाली वीडियो एक बार जरूर देख लेना, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करा है दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या क्या फ्यूचर स्कोप है उनका। ठीक है, तो ये चीज हो गई। और उसके बाद जो है यहाँ पर लिखा है क्या बोलते हैं, ठीक है, तो अदर स्टेट वालों को जो कैटेगरी का बेनिफिट है वो नहीं दिया जाएगा। ठीक है, मान लो अगर कोई उत्तराखंड से बिलोंग करता है या किसी अदर स्टेट से बिलोंग कर रहा है और वो OBC से है, SC से है, ST से है, तो उसको जनरल कैटेगरी में ही रखा जाएगा। ठीक है, ये चीज हो गई। और उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि डॉक्यूमेंट्स देखो आपको कौन कौन से अपलोड करने होंगे। पहला है हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, उसके बाद 12th की मार्कशीट है। तो हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ठीक है, तो मार्कशीट अलग होता है, सर्टिफिकेट अलग होता है। और बहुत सारे बोर्ड्स में, जो आपका जैसे यूपी बोर्ड हो गया, CBSE बोर्ड हो गया, तो इस तरीके से जितने भी बोर्ड्स होते हैं उनमें से काफी सारे बोर्ड में एक ही डॉक्यूमेंट होता है वो, तो अपने हिसाब से देख लेना जो भी होगा। एक ID प्रूफ आपको अपलोड करना होगा, आधार कार्ड हो गया जैसे।
और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, मान लो कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसने एएनएम करने के बाद जो एक्सपीरियंस लिया है और उसके बेसिस पे यहाँ पर करना चाहता है अप्लाई, तो उसको अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा एक्सपीरियंस वाला। कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ लास्ट इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो पिछला जो भी आपका स्कूल वगैरह था तो वहाँ से आपको अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो मिला है वो आपको अपलोड करना होगा। जिसको नहीं मिला वो पहले लेकर आ जाए, फिर यहाँ पर फॉर्म भरे, ठीक है। या फिर मान लो 2 गैजेटेड ऑफिसर्स का भी यहाँ पर हो सकता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो भी आप बनवा सकते हो। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट है ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट्स के लिए, और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी सर्टिफिकेट लेटेस्ट होना चाहिए, वैलिडिटी वगैरह चेक कर लेना, ठीक है। और बाकी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर किसका है वो कर लें, और फ्रीडम फाइटर वाला अगर किसी का है या एक्स सर्विस मैन है तो वो वाला सर्टिफिकेट अपलोड होगा। तो ये सब चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। और यहाँ पर ये कॉलेज की लिस्ट वगैरह दी हुई है, चाहो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अभी मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा, आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर चलते हैं वापस, और कुछ यहाँ पर जो है टेक्निकल डिटेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, जो इन्होंने कुछ टेक्निकल डिटेल्स वगैरह दी थी, ठीक है। तो वो एक बार मैं और दिखा देता हूँ। बाकी फॉर्म में कुछ नहीं है ऐसा, और अपना जो नाम है, फादर नेम है, मदर नेम है, और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, प्लीज़ अपनी 10th की मार्कशीट से देखकर ही भरना। 10th की मार्कशीट में जैसा जैसा लिखा हुआ है ये सब डिटेल वैसे ही आपको फिल करनी है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स का क्या है कि आधार कार्ड में कुछ और होता है, 10th में कुछ और होता है, आप आधार कार्ड से भरने लग जाओ तो दिक्कत हो जाएगी आगे, फिर आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। तो जो भी डिटेल भरो ये सब अपनी पर्सनल डिटेल वो 10th की मार्कशीट में से देख कर भरना, ठीक है। और उसके बाद इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस पे फिर से चलते हैं। टेक्निकल गाइडलाइंस वाले एक बार सेक्शन और देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो फोटो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, और फोटो जो है मैक्सिमम 100 KB तक का होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, और बाकी जो डॉक्यूमेंट जो भी होंगे वो पीडीएफ में होने चाहिए, 300 KB तक के होने चाहिए, ठीक है। ये चीज़ हो गई। और उसके बाद जो है इसका बैक वाला शायद ऑप्शन काम नहीं कर रहा सही से, ठीक है। फिर रजिस्ट्रेशन का फॉर्मेट है वो एक बार देख लेते हैं कि क्या फॉर्मेट है, ठीक है। आई थिंक इसकी पीडीएफ डाउनलोड हुई है, तो देखो ये इसकी पीडीएफ है, चाहो तो एक बार ये पीडीएफ देख लेना, ठीक है। खुद से डाउनलोड करके मैंने दिखा दिया। तो पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे तो इसमें सबसे पहले आपसे कोर्स पूछेगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह पूछेगा, ये उनके लिए है जिन क्या बोलते हैं, ये अपने आप आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स वगैरह कुछ पूछी जाएंगी कि आप यूपी का डोमिसाइल है नहीं है, ये सब पूछा जाएगा, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ये सब चीज़ें डालनी होगी, फोटो वगैरह अपलोड करना होगा। ये सब करने के बाद आपका फाइनल फॉर्म यहाँ पर फिल हो जाएगा, ठीक है। बाकी इतना और कुछ है नहीं, ठीक है। और फॉर्म की फीस वगैरह मैं बता दिया, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से करना। बाकी किसी को बीच में कोई और दिक्कत होती है फॉर्म भरने में तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो अब इस वीडियो को एंड करते हैं, बाकी सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। इतना कुछ है नहीं फॉर्म भरने में, ईजी सा फॉर्म है, खुद घर बैठकर मोबाइल या लैपटॉप से फिल कर सकते हो, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, सो दैट फ्यूचर में इसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स आएंगे उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।